टू फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है, वेलकम है। जय माता दी, जय महाकाल। तो आज नाग पंचमी का ढेर सारा शुभकामनाएं सबको। और गाइस, आज हम भी घर में अपना पूजा किए हैं, दूध लावा चढ़ाए हैं और नाग बाबा बना के अपने घर का पूजा किए हैं। जब तक जीवित हैं तब तक कर रहे हैं। ये सारा मेरा आँख आप लोग देख रहे होंगे सूज गया है जागने से। आज 3-4 दिन से हम सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, इसीलिए मेरा आँख सूज गया, आँख बना हुआ है। तो जब भी जागरण होता है ना तो हमारा आँख सूज जाता है। कल भी रात में हम 2 बजे के बाद सोए हैं, लेकिन हमको पता नहीं था। 2:30 बजे के बाद सोए हैं, लेकिन हमको पता नहीं था। हम कुछ ब्लॉग देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। हमको पता नहीं था कि लाइव आया गया था और इतना नीच लेवल तक लाइव चला है। तो कुछ मतलब नहीं छोड़ा गया है उसमें, बहुत तरह का बहुत कुछ बात बोला गया है। तो सबसे पहले मेरी बेटी के लिए कुछ बोला जाता है ना, तो पहले तुम अपनी बेटी का सूरत देख लेना, ठीक है। अगर तुम राधा रानी को मानते हो तो राधा रानी और हमारी माता रानी दोनों एक ही हैं। अगर माता रानी का कृपा होगा ना, तुम अपनी बेटी को देख लेना पहले नंबर, समझा। इसीलिए तो हम इसी दिन के लिए हम बोले थे कि भगवान तुमको बेटी ही दिए हैं। इसलिए दिए थे कि तुम उस बेटी को देखेगा तो दूसरे को बेटी को प्रताड़ित करना छोड़ देगा। ठीक है, सचिन दूसरे औरत से लड़ता था, भिड़ता था, लेकिन अपनी माँ को बेइज्जत नहीं करता था, अपनी बहन को नहीं करता था। माँ से हमसे थोड़ा सा हंसी मजाक करता था। वो हमारे लिए कोई हमारा गला का देख लिया था और बोला था, गले का हार देखकर उससे भिड़ गया था वो। और उस हालत में वो था ना कि पूरा दुनिया एक तरफ था, वो अकेले था। उस टाइम भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं सुना है किसी का मुँह से। लेकिन तुम जो किया है ना, इस समय हर जगह घूम घूम के हमको गाली खिलवाया है, हर जगह जा कर गाली दिलवाया है, और खुद तुम अपनी बहन को लांछन लगा रहे हो। तो सुन लो पहले कान खोल कर, तुम भी, तुम्हारे भी कोख में बेटी है, तुम्हारे भी कोख में बेटी है, आई है, इसीलिए आई है। कर्मा है, कर्मा इज़ ए बैक। जितना हमारी बेटी का तुम लोग रुलाता था ना, और जितना उसको परेशान किया है, इसीलिए भगवान तुमको दिए हैं बेटी। तो तुम पहले उसका मुंह देख लेना, फेस देख लेना। आज तुम हमारी बेटी को लांछन लगाएगा ना, कल तुम्हारी भी बेटी को कोई नहीं छोड़ेगा। ये बुरा लगेगा सबको। मैं इतनी छोटी बच्ची को बोल रही हूँ, लेकिन वो भी मेरी ही बच्ची है, मेरी खून है। अब मेरी अपनी बेटी मेरी ही खून है, दोनों बेटी मेरी है। तो हम नहीं चाहेंगे कि तुम लांछन लगाया करो। उससे पहले तुम अपने गिरवान में झांक लेना एक बार। जिस माँ के पेट से तुम पैदा हुए हो, उसी माँ के पेट से वो भी पैदा हुई है, उसी माँ के पेट से वो भी पैदा हुआ है, सचिन। और तुम सचिन को जिस लैंग्वेज में तुम बात कर रहे हो, अभी हम देखें सचिन को जिस लैंग्वेज में बात किए हो, ये तो तुम लाइक करता था ना पहले से तुम लाइक कर रहा था उसके नाम पर। कोई बात नहीं है बेटा, तुम लगे रहो, करो तुमको जो अच्छा लग रहा है। हम सचिन को समझा दिए हैं कि सचिन तुम कुछ मत बोलो, छोड़ दो, इसलिए कि चोट लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। जब तुम शांतिपूर्वक अपना रह रहे हो तो शांतिपूर्वक रहो, किसी का इतना नीचा मत गिराओ। जब तुम किसी को गिराएगा ना तो उन लोगों को भी पास तुम्हारे लिए है। लेकिन हम सबको मना करेंगे कि भाई आप लोग मत बोला करो, मत लड़ो। जिसको लड़ना है एक जगह बैठ के तुम लोग फरिया लो, जितना फरियाना है फरिया लो। और सचिन को तुम बोल रहे हो बार बार बच्चे के लिए कि पैदा नहीं कर पाया, पैदा नहीं कर पाया। तो क्या सचिन पैदा नहीं करेगा बच्चा? तुम पैदा करके क्या कर लिया है जी? क्या कर लिया है पैदा करके? उस लड़की को एक एक दिन, एक एक घंटा अनाथ बना के रखा है तुम। पूरे परिवार रहते हुए भी तुम अपनी बेटी को अनाथ रखा है बना के। तो उस लड़की, उससे तुम क्यों इतना हो रहा है कि बच्चा नहीं पैदा कर रहा है? बच्चा तो पैदा करना एक मंथ का काम है, 15 दिन 10 दिन का काम है। वो अपना एम लेकर चल रहा है, करेगा।
और तुम्हारे मुंह पे ज़रूर लगेगा, आएगा। ठीक है ना। तो हम बस माता रानी से यही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे माता रानी, अपना कृपा और आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिए और हमारे जल्द से जल्द हमारे बेटा बहू को गोद भर दीजिए, ताकि सारे दुनिया के जो लोग जाके टारगेट कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनका मुंह पे तमाचा लग जाए। एक माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है, तुम जान जाना। तुम जान जाना कि एक माँ का दुआ और बद्दुआ दोनों लगता है। और इतना नीच लेवल पर मत गिरो, ठीक है। अब तुम इतना नीच गिर जाओगे ना तो भाई बहन माँ बाप कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और तुम इस समय गलत जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। अपने फैमिली के लिए गलत दिशा में तुम जा रहे हो, तो गलत का कभी मैं सपोर्ट नहीं करती। चाहे मुझे ऑडियंस गाली देगा, चाहे मुझे बोलेगा, चाहे कुछ करेगा, मुझे डर नहीं है, आना कोई ही है। सुन लो, जब मेरा इज्जत नहीं बचा है ना, जब मेरा बेटी का इज्जत नहीं बचा है, तो हम भी किसी का बेटी का इज्जत नहीं छोड़ेंगे, समझ जाओ। हम भी किसी का बेटी का इज्जत नहीं छोड़ेंगे। मेरी एक बेटी है, किसी का 4 गो बेटी है, तो हम भी किसी का बेटी का इज्जत, लेकिन हम सोशल मीडिया पर नहीं करेंगे। हम घर पे पहुंच के, हितई में पहुंच के करेंगे। अभी बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं, तुम घबराओ मत। पहले तुम आगे आगे जाओ, पीछे से हम आते हैं वहाँ। जैसे तुम्हारा साला बोला था ना कि हम 10 आदमी के लेके आ रहे हैं सचिन को मारने के लिए, बोला था, तुम ही बोला था हमसे आके कि बोल रहा है हमारा साला कि 10 आदमी को लिए, तुम बोला था, अपने मुंह से गंदा शब्द करके बोला था। और तुम्हारा साला बोला था कि सचिन को मारेंगे, तुम ही हमसे आके बोला कि हमारा साला बोल रहा है कि हम 10 आदमी के लेके आ रहे हैं मारने, और थपड़ी आएंगे मारेंगे। तुम भी बोल रहे हो कि मारेंगे, तो वो अनाथ नहीं है, उंगली लगा के देख लेना। उससे पहले हम ही तुमको अच्छा सबक सिखा देंगे, उससे पहले हम ही सिखा देंगे तुमको सबक, समझा ना। एक ही बात हम बोले थे तुम्हारे साला को कि तुम्हारे में दम है तो तुम लेके आओ 10 गो ना 50 गो लेके आओ। अकेले माँ खड़ी रहेगी, हमारा बेटा नहीं खड़ा होगा, हम खड़ा होंगे। अब गया है ना, बोल देना 10 गो बाद माँ से लेके आने के लिए, आ रहा है 3-4 दिन में सिवान। और तुम भी आना साथ में लेके, ठीक है। सुधर जाओ, सुधर जाओ ना, तो कहीं का इज्जत नहीं बचेगा, ना तुम्हारा बचेगा, ना तुम्हारा जिस फैमिली का तुम रक्षक बना है, तो उस फैमिली का भी इज्जत नहीं बचने वाला है। जिस फैमिली से मेरे घर में नाता रिश्ता जुड़ा है, उनका भी नहीं बचेगा। तो बस हम यही बोलेंगे, सुधर जाओ, अभी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ बेटा, एकदम सुधर जाओ। बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। तुम बाप मत बनो सबका, हमारी बेटी का बाप मत बन जाओ। एक पैदा किया, पहले उसको 25 साल 30 साल पालो, बचा के दुनिया से रखो, तब तुमको समझ में आएगा कि बेटी के बाप बनना कितना मुश्किल होता है। अभी खिलाने में सबको अच्छा लगता है, छोटी है ना, प्यारी है, भगवान उसको मेरा भी उम्र लगा दे, ताकि ये दंड तुमको मिले। बाद में चल को वही बेटी पूछे कि पापा आपने क्या किया मेरे साथ, पापा मेरे बुआ के साथ क्या किए थे आप, पापा मेरे बड़े पापा के साथ आप क्या किए हैं। हम माता रानी से यही बोलेंगे, हे माता रानी मेरा और दुआएं लगा दीजिए उसको, और वो बच्ची को खूब लंबा उम्र दीजिएगा। तुम लोग को मोह नहीं लग रहा है जी, तुम लोग का हम क्या बोले, इतनी छोटी सी नन्ही सी जान को लेकर तुम कसम खा रही है तुम्हारी। छोड़ो, हम भाई उनका हम कोई बात ही नहीं करते, तुम्हारे पर हमारा अधिकार है, तुम ही से हमको बात है। इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची लेकर तुम कसम खा रहा है सब। अरे मूर्ख, कसम खाना होगा तो तुम लोग भी है, तुम लोग को भी हम लेके कसम खा सकते हैं, लेकिन क्यों खाएंगे, क्यों खाएंगे। तो तुम अब बहुत पार कर दिया है, हद पार कर दिया है, पानी सर से ऊपर चला गया है। अब ये कभी तुम्हारे के लिए हम लोग का नज़र में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे, सुधर जाओ,
अभी वक्त है, अब तो कुछ बचा नहीं है हमारे घर का, कुछ भी नहीं बचा है। झूठ साच जितना लगा है उतना तुम बोल दिए हो, गरिया लिए हो, जितना लगा है उसको गाली गलौज किए हो। और तुम्हारी जितनी लोग शुभचिंतक है, तुम्हारा सपोर्टर है, तुम्हारा जितना लोग तुमसे करवा रहा है, हितनात जो भी लोग है करवा रहा है, उन लोग को कलेजे में ठंडक पहुंच गया होगा कि बहन का, भाई का, माँ का, सबको नंगा कर दिया तुम इसी वाईटी पे। तो जितना लोग है ना, सबका कलेजा में ठंडक लग गया होगा। अरे भाई, तुम उस समय क्यों सपोर्ट किया सचिन को? इसी दिन के लिए किया था क्या? क्यों सचिन के पीछे पीछे तुम मनीषा के पीछे, चाहे जो विपत में मुसीबत में उठा, तुम छोड़ देता? कौन बोला था तुमको कि उसको जाके करो? तुम बोला है हम गाड़ी चला के गए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। तुम्हारा जब भी कुछ हुआ है तो कौन किया है? तुम्हारी ये माँ की है, तुम्हारे बाप किए हैं, तुम्हारा भाई किया है, बहन की है। कौन किया रे? कौन किया है? तुम्हारे आया है कोनो बाप मई करने? कोनो पूछने आया है? तो हम यही बोलेंगे कि बस अब तुम्हारे लिए हम लोग को नज़र में कोई कुछ भी एक पॉइंट भी नहीं बचा है, नहीं बचा है। तुम्हारा रावण का घमंड नहीं रहा है, तुम्हारा घमंड रहेगा, तुम्हारा घमंड नहीं रहेगा। और जितना तुम अहंकार पाल के रखे हो ना, जितना अहंकार पाल के रखे हो, वो तुम्हारा मिनटों नहीं लगेगा, टूट जाएगा। ठीक है? तो तुम उड़ लो, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चला लो, कर लो। ठीक है? अगर तुमको गाली गलौज करना है, मारपीट करना है, तो तुम आओ द्वार पे आके गाली गलौज करो, मुझसे कर लो, आओ। मेरी बेटी को तुम गाली दे रहा है, बेटी को उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तुम्हारे में नहीं है क्या? दूर का ढोल बहुत सुहावन लगता है, दूसरा का रिश्तेदार बहुत अच्छा लग रहा है, अपना सब खराब लग रहा है। तब लगे रहो और खूब करो जो करना है तुमको।